मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। ये हमारा न्यू चैप्टर है। तो पहले हम देख चुके हैं, 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हम एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, फिर ह्यूमन डाइजेशन और फिर प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है, और इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए हैं साथ में। अब हमारा जो टॉपिक है ये रिस्पायरेशन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि रेलवे में लगभग अगर 6 सवाल आ रहे हैं आपको बायोलॉजी में, तो हो सकता है इससे एक सवाल आ जाए। शॉर्ट टॉपिक है ये, थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। बस थोड़ा ध्यान पूर्वक आप पढ़ते रहिए और थोड़ा सा स्थिरता अपने अंदर लाइए। मतलब अगर पढ़ रहे हैं साथ में, तो साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स बनाइएगा तो आपका ये फायदा होगा कि एग्जाम के पहले आप नोट्स पलट लीजिए आधे घंटे में, तो आपका सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट। और उससे ये फायदा हो सकता है कि एग्जाम में जो आप टॉपिक रिवाइज किए वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सेम एज इट। तो इसीलिए से जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। साथ में नोट्स बनाते चलिए, डाउट पूछने का आपको मौका मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग सेशन है साथ में। कोई भी डाउट हो क्लियरली आप पूछिए। जितना डाउट बनाइएगा उतना कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सब कुछ समझ होगा। रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसको, जिसको हम श्वसन क्रिया बोलते हैं। तो श्वसन क्रिया क्या होता है, हम सब जो सांस लेते हैं तो उसी को श्वसन क्रिया बोला जाता है। मींस जैसे हम सब अपने अंदर ऑक्सीजन लिए और CO2 छोड़े, तो क्या हो रहा है यहां। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। process of intaking of oxygen। ऑक्सीजन को जब हम लोग अंदर खींचते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा होगा। ये प्रोसेस हम सबके बॉडी में सालों से चलते आ रहा है। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। रिस्पायरेशन क्या है सबसे पहले समझते हैं, जिसको हम श्वसन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम सब लेते हैं अंदर अपने शरीर में खींचते हैं, और CO2 को हम सब अपने शरीर से बाहर करते हैं। इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोला जाता है। तो रिस्पायरेशन में सबसे पहले होता क्या है, तो रिस्पायरेशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस में देखे थे, रॉ मटेरियल के मदद से वहां पे फॉर्म हो रहा था, एक एनर्जी आपका फॉर्म हो रहा था, एक साथ में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। तो यहां पे क्या होगा, वहां पे भी एक रिएक्शन था, यहां पे भी बस एक रिएक्शन है। यहां पे बस ग्लूकोज जो उसका लास्ट प्रोडक्ट था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, रिएक्शन हम देख लेते हैं डायरेक्ट। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा था, क्या करेगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 प्लस H2O था, और एनर्जी के साथ रिएक्ट कर रहा था, C6H12O6 प्लस एनर्जी फॉर्म कर रहा था। तो यहां पे हमारा रिएक्शन पहले ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वाजिब है यही होगा, CO2 प्लस H2। रिएक्शन सभी कोई सब किसी को समझ में आ रहा होगा। ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी का फॉर्म कर रहा है। तो ये ग्लूकोज यहां कर क्या रहा है, कैसे टूट रहा है, तो ग्लूकोज यहां सबसे पहले जो है CH4 में टूटा, मींस मीथेन में टूटा।
मीथेन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म की। तो ये हमारा रिएक्शन है। हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो मतलब रिएक्शन से पहले वाला प्रोडक्ट था। जितना हो सके आप सभी क्वेश्चन आइए। मैं बार बार रिपीट करता हूं ये बात, क्योंकि क्वेश्चन आने से कंटेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। नहीं विश्वास है, आप एक बार करके देख लीजिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन आने से कितना फायदा होता है, सेल्फ एनालिसिस में कितना मदद करता है क्वेश्चन आने से। तो चलिए, हम रिएक्शन देख रहे थे, तो वहां पे बात कर रहे थे मीथेन जो है CH4 प्लस O2 जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा था, हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बना रहा था। तो यहां पे सिंपली हम देखते हैं सब्सटेंस में क्या है। यहां पे क्या है, हमारा 2 ऑक्सीजन है, बट यहां आपको कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 1 3। तो हम बात कर सकते हैं यहां इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहला, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको अगर हम बात कर लें हिंदी में तो क्या, ऑक्सीकरण। और दूसरा यहां क्या हो रहा है, यहां पे आप हाइड्रोजन देख सकते हैं 4 है और यहां हाइड्रोजन 2 है, और दूसरा फिर क्या होगा, तो रिडक्शन, जिसको हम कमी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या देखने को मिला, CH4 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म किया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और ये फॉर्म कैसे करता है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये कंबसन के द्वारा होता है, जिसको हम ज्वलन बोलते हैं। ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे है, कंबसन के द्वारा। जैसे वहां पे रिएक्शन हो रहा था किसके मदद से, एनर्जी की मदद से, तो यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है CH4 प्लस O2 फॉर्म किया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो यहां किसके मदद से कर रहा है, कंबसन की मदद से। अगर एरोबिक है मींस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सांस लेता है, ऑक्सीजन के मौजूदगी में, उसमें कंबसन होगा, और जिसमें नहीं होगा उसमें कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। ठीक है, वो सब हम देखेंगे अभी। अब बात कर लेते हैं इस सब्सटेंस जो ये रिएक्शन हुआ इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा हमारा रिडक्शन हो रहा है। एक हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीव विज्ञान या बायोलॉजी के पॉइंट से, रिस्पायरेशन क्या है। अगर केमिस्ट्री के व्यू से देखें तो रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, बट बायो के अगर नजर से देखें, जीव विज्ञान के नजर से देखें तो रिस्पायरेशन एक मीन्स श्वसन एक ज्वलन है, मीन्स रिस्पायरेशन मीन्स रिस्पायरेशन जो है एक प्रोडक्ट है कंबसन का। जब तक कंबसन नहीं होगा तब तक रिस्पायरेशन नहीं होगा, जब तक ज्वलन नहीं होगा तब तक हम सब का श्वसन नहीं होगा। तो ये है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन था तो यहां पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। CH4 प्लस O2 CO2 H2O और एनर्जी को बनाता है किसके माध्यम से, कंबसन के माध्यम से। यहां कंप्लीट कंबसन हो रहा है मीन्स ज्वलन हो रहा है। तो सब्सटेंस क्या बना, ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ। और रिस्पायरेशन अगर बायो के माध्यम से बात करें, जीव विज्ञान की नजर से अगर बात करें तो ये एक ज्वलन का प्रक्रिया है। और हम अगर केमिस्ट्री के फॉर्म में बात करें तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इन केमिस्ट्री रिस्पायरेशन इज मीन्स श्वसन एक रासायनिक
प्रतिक्रिया। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया, मीन्स एक केमिकल रिएक्शन। हम देख लेते हैं थोड़ा अंतर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का। Respiration is reverse of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण का श्वसन जो है एकदम ठीक उल्टा प्रकाश संश्लेषण का होता है। श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण एकदम ठीक उल्टा होता है। कैसे? वो हम एग्जाम्पल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर जस्ट समझा हमको। अगर हम फोटोसिंथेसिस का बात करें तो उसका रिएक्शन ये होता है, और अगर हम रिस्पायरेशन का बात करें तो ग्लूकोज प्लस O2 रिएक्ट करके वो बना रहा है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो दिख रहा है आपको, इसका जो प्रोडक्ट है उसका ये फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसका जो रिजल्ट है CO2 प्लस H2O वो रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है। एकदम डायरेक्ट रिवर्स होता है। तो हम देख लेते हैं अब मेटाबॉलिज्म, जिसको हम उपापचय बोलते हैं अगर हम हिंदी का बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे हम अभी बात करें रिस्पायरेशन का, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, या फिर हम अगर बायोलॉजी के पॉइंट से भी देखें तो फिर भी कंबसन हो रहा है। कंबसन एक रिएक्शन ही है। तो मेटाबॉलिज्म फिर क्या? तो मेटाबॉलिज्म मीन्स कोई भी हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, जो कोई प्रोडक्ट से, अगर हम डाइसन का बात करें, डाइसन मेरा कवर हो चुका है, तो उसमें भी हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे थे, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा। वहां कन्वर्ट कैसे हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट डिफरेंट इंजाइम की मदद से। तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो वहां हो रहा था। पेप्सिन आया, प्रोटीन को तोड़ रहा है, तो रिएक्शन ही था ना। तो हमारे बॉडी में कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। रिएक्शन which happen in our body, वैसा प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर में होती है। ठीक है, वैसा प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो सिर्फ हमारे शरीर में तो नहीं, वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होता है। तो मेटाबॉलिज्म का दो प्रकार है, हम उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो होगा वो एनाबॉलिक हो, और दूसरा जो होगा वो कैटाबॉलिक हो। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक काफी अच्छा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्पायरेशन के माध्यम से अगर देख लें, कुछ डिफरेंसेस आपको आ सकता है कि एनाबॉलिक क्या और कैटाबॉलिक क्या है, क्या होता है दोनों में। तो एनाबॉलिक अगर हिंदी में बात करें तो उपचय बोलते हैं, और कैटाबॉलिक को क्या बोलते हैं? अपचयी बोलते हैं। इसको उपचय, उसको अपचय। तो दोनों में अंतर क्या होगा?
इसका जो एग्जाम्पल होगा मीन्स एनाबॉलिक का, ये फोटोसिंथेसिस होगा, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। और उसका क्या होगा अगर एग्जाम्पल के रिस्पायरेशन। ये जो है कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक, और ये हमारा डिस्ट्रक्टिव है, मीन्स हानिकारक। हानिकारक इन सेंस ऑफ कुछ ब्रेक करके, मीन्स कुछ तोड़ करके ये बनता है, होता है। तो यहां टूट रहा था जैसे हमारा ग्लूकोज, और ये मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल की मदद से कुछ फॉर्म कर रहा था, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं और इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। हानिकारक का ये मतलब नहीं है कि हमारे बॉडी के लिए हार्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कुछ डिफरेंसेस था। ये कंस्ट्रक्टिव है, वो डिस्ट्रक्टिव है। इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, उसका रिस्पायरेशन। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या मदद करता है रिस्पायरेशन में, या फिर कैसे मदद कर पाता है, वो हम अब देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये नाम लगभग सभी कोई सुने होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ग्रिड ऑफ द सेल, या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। सिंपली जो सबको इस कॉमनली यूज करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया मदद कैसे करता है? पावर हाउस ये क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज एनर्जी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ऊर्जा का निर्माण यहां होता, इसीलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी और रिस्पायरेशन में क्या मतलब दोनों में जुड़ाव है जो हम माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम रिएक्शन देखे थे, ग्लूकोज के साथ क्या फॉर्म कर रहा था? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म कर रहा। तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट जो एनर्जी है जो कि हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता, तो वो कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही इन दोनों में रिलेशन था। और करेंसी ऑफ एनर्जी कौन सा है? मींस करेंसी मींस जैसे कि हमारा रुपया हो गया, रुपी है, तो हमको दुकान में अगर कुछ चाहिए होता है, मतलब मान लेते हैं एनर्जी, हम रोबोट हैं, अगर हमको चार्ज करना है तो हम किसी की दुकान में गए, वहां पैसा पेड किए, चार्जर इनपुट किए, तो चार्ज अपने आप को किए, तो क्या वहां से हम एनर्जी ले रहे हैं। तो उसी प्रकार उसको क्या दी? एनर्जी के बदले करेंसी दी। तो इसी तरह एनर्जी का करेंसी कौन है? अगर एनर्जी चाहिए तो किस फॉर्म में कैसे लेगा, या कोई एनर्जी इसको पहुंचाना है किस फॉर्म में पहुंचाएगा? जिस फॉर्म में एनर्जी पहुंचाएगा उसको हम एटीपी बोलेंगे। तो एटीपी जो है सिक्का है, मान लेते हैं दुकान में दिए, कोई सामान हम खरीद लिए खाने पीने का, खाए, उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी हम सबको दिए। तो उसी तरह एनर्जी, जब हम सब कुछ खाते हैं, अपने शरीर का एग्जांपल लें, तो जब कुछ खाते हैं तो वो टूटता और एनर्जी में मतलब एटीपी में कन्वर्ट होता है, और जब किसी सेल को जरूरत होता है एनर्जी, एटीपी वहां पहुंच जाता है देने के। तो समझ में आ गया होगा सबको, करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी होता है। और क्यों कहलाता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है?
एटीपी का फुल फॉर्म, एडीपी का फुल फॉर्म, और भी बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं बायो में जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट एटीपी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि ये 4-5 बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी। मींस यहां पे आपको एक साथ दो क्वेश्चन को लपेट रहा है। सबसे पहला करेंसी ऑफ एनर्जी, उसमें एक ले लिया। अगर आपको नहीं पता है कि करेंसी ऑफ एनर्जी नहीं है, सीधा आपका आंसर गलत होगा। या फिर अगर आपको पता है और उसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो भी आपका गलत होगा। तो इसीलिए से दोनों याद रखें। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रोल है इस फैशन में, हम ये भी समझ चुके हैं। रिस्पायरेशन अब हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक, मींस वायुजीवी और अवायुजीवी। रिस्पायरेशन दो टाइप्स का है, एक होगा एरोबिक और दूसरा होगा एनएरोबिक। इसको हम वायुजीवी बोल सकते हैं और इसको अवायुजीवी। तो वायुजीवी और अवायुजीवी में क्या फर्क होगा? हम रिस्पायरेशन दो प्रकार का, एरोबिक और एनएरोबिक, एक है वायुजीवी, दूसरा है अवायुजीवी। वायुजीवी में उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेता, मीन्स जहां ऑक्सीजन मौजूद हो, जिस एनवायरमेंट है वहां पे सांस लेता। और एनएरोबिक कहां सांस लेगा? वैसे जगह वो सांस लेगा जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स हवा मौजूद नहीं है। तो लिख लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लस एनसी को हम प्रेजेंस समझेंगे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के मौजूदगी में और यहां पे इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी में। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा सिर्फ वहीं पे एनएरोबिक होगा। एक है आपका इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला अंतर हमारा ये हो गया। जब हम कंबसन रिएक्शन का बात करें तो वहां पे कंबसन हो रहा है और दूसरी जगह नहीं होगा। तो यहां पे हमारा एरोबिक के अंदर हमेशा मींस कंबसन होगा, क्योंकि वो हम केमिकल रिएक्शन जो था रिस्पायरेशन का था, जहां पे एनर्जी फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो कंबसन, कंप्लीट कंबसन मींस पूरा तरह से ज्वलन प्रक्रिया कंप्लीट होगा, और यहां पे इनकम्प्लीट कंबसन। ज्वलन जिसको हम बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, या फिर ज्वलन। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो यहां पे सबसे पहले जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होगा, मीन्स ऊर्जा ज्यादा बनेगा। और उधर क्या होगा एनारोबिक में? a small amount of energy मीन्स ऊर्जा यहां कम बनेगा। और यहां पे जो ऊर्जा बनेगा
जो एनर्जी है, एनर्जी के प्लेस पे आपको 36 to 38 एटीपी बनेगा। बट अगर वहां का हम रिएक्शन हम देख लें तो यहां कितना एनर्जी बनेगा, तो यहां बस 2 एटीपी बनेगा। तो यही हमारा अंतर। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं, यहां पे कोई भी एनिमल ले लेते हैं या ह्यूमन ले लेते हैं, और यहां पे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर बैक्टीरिया या वायरसेस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा अंतर एरोबिक का और एनारोबिक, मीन्स वायुजीवी और अवायुजीवी। अवायु जीवी, तो अंतर आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। एरोबिक और एनारोबिक का अंतर क्या होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले वो लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्हें भी जरूरत हो उन्हें बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी का नया कंप्लीट कोर्स वाईटी पेपर लेके आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।